धन्यवाद डॉक्टर साहब और पूरे टीम एसएस का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आईएमसी। और आज फिर से 1000 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में। आप सारे टीम एसएस के जाबाज लीडर, सिपाही, योद्धा को मैं नमन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। तो दोस्तों, आज परमांशु सर तो इतना बोल ही देते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। आज कई दिनों के बाद मुझे मौका मिला, क्योंकि इतने सारे लीडर तैयार हो गए हैं टीम एसएस में कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा आप लोगों के बीच आने के लिए। आज बड़ी मुश्किल से मुझे सारे लोग मिल के एक दिन का समय दिए कि सर चलिए आज क्या नाम लेंगे, आपको भी एक दिन का मौका मिल देते हैं हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे लीडर्स का कि आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच आने के लिए। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कि हम सब लोगों का एक ही मकसद है और वो मकसद है कि हमें दौलतमंद होना है। तो अभी डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता रहे थे कि दौलतमंद का मतलब क्या होता है। और एक तो दौलतमंद का मतलब क्या होता है? दौलतमंद का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। दौलत यानी वेल्थ, और वेल्थ का एक छोटा हिस्सा है पैसा। पैसा बहुत छोटा हिस्सा है। दौलतमंद होने का असली मायने आज हम लोग को समझना पड़ेगा। दौलत मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। दौलत का मतलब मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, वैल्यू, ब्रांड, ये सब कुछ, रिस्पेक्ट, इज्जत, जितना चीज आप अपने लिए चाहते हो सब कुछ दौलत का हिस्सा है। आपका नेटवर्थ, ये सब कुछ आपका दौलत का हिस्सा है। आप अपने जिंदगी में खुश कितना है, लोग आपको आइडल कितना मान रहे हैं, लोग आपसे प्रेरित कितना हो रहे हैं, लोग आपके जैसा बनना कितना चाह रहे हैं, आप कितने लोगों के लिए रोल मॉडल है, ये दौलतमंद होने का असली पहचान है। सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो बहुत सारे लोग आज, बहुत सारे सेठ लोग भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो दौलतमंद नहीं है, वो अमीर है। अमीर और दौलतमंद ये दोनों चीज अलग अलग चीज होता है। अमीर बनना अलग चीज है और दौलतमंद बनना अलग चीज है। दौलतमंद का मतलब वो गया कि आप हर चीज से निपुण हो गए, मतलब हर चीज आपको हासिल हो गया, जीवन में जो आप चाहते थे सब कुछ आपको मिल गया। यानी कि पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। एक मतलब आप इतने अमीर हो गए कि पैसा तो साइड से आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपका मान सम्मान इतना होना चाहिए, लोग दिल से आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोग आपके जैसा बनना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि अगर आपका हाथ उनके सर पे आ गया तो उनका जिंदगी धन्य हो जाए, लोग आपके पास आए तो खाली हाथ ना लौटे, आप लोगों के जीवन में बहुत सारा उपकार करें, आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन, एक प्रेरणा का स्रोत बने, आप लोगों के भलाई के लिए काम करें, आप लोगों को दिल से आगे बढ़ाएं, लोगों को कामयाब बनाए। ये सब कुछ मिला के एक दौलतमंद, एक वेल्थ क्रिएट होता है, तैयार होता है। तो ये कैसे क्रिएट होगा, आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमें दौलतमंद बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना होता है, लोग दौलतमंद कैसे बनते हैं, और आईएमसी के माध्यम से आज जो हम काम कर रहे हैं उसके माध्यम से क्या हम दौलतमंद बन सकते हैं। तो इसी चीज के ऊपर आज मेरा पूरा सेशन है, पूरा टॉपिक है, और इसके ऊपर मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूँ कुछ प्रैक्टिकल चीजों को डालने के लिए, और कुछ नॉलेज जो मेरे पास था, जो मैं सीखा हूँ और जो मुझे बताया गया, जो मुझे ट्रेनिंग दिया गया, या फिर मैं जो दौलतमंद लोगों को देखा हूँ, जो मिलेनियर लोगों को देखा हूँ, तो उनको जब मैं स्टडी किया हूँ तो उनसे जो मुझे निष्कर्ष मिला है, जो उनसे मुझे जानने का, सीखने का मौका मिला है, जो चीज मैं अपने अंदर डाल पाया हूँ आज तक, और मेरा नॉलेज जहां तक है वो सब कुछ मैं आज देने के लिए आज प्रयास करूंगा कि आप लोग भी इस चीज को समझे कि दौलतमंद आखिर कैसे बना जा सकता है और कैसे लोग दौलतमंद बनते हैं, क्या हैबिट्स होना चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या हमारा क्रियाकलाप होना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ के ऊपर मैं आज बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपको जरूर दूंगा जिसके ऊपर चल के आप बहुत ही कम समय में, कुछ सालों में एक अच्छा दौलतमंद व्यक्ति बन सकते हैं, एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डाला हूं एक पॉइंट कि दौलतमंद बनने के लिए पहले दौलतमंद सोच पैदा करनी पड़ेगी। क्या आप सच में दौलतमंद बनना चाहते हैं? क्या आपका सोच है? क्या एग्रेसिव सोच के आप हैं? क्या पॉजिटिव सोच के आप हैं?
क्या आप सच में जिंदगी में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं? क्या आप उन सारे सपनों को सच करना चाहते हैं जो सपनों को आप देखे हैं, जो सपने आपके बच्चों के पास है, जो सपने आपकी वाइफ के पास है, माता पिता के पास है, पूरे परिवार के साथ पास है? तो सबसे पहले ना हमें वो सोच को लाना पड़ेगा, वो सोच को पैदा करना पड़ेगा कि अगर इस दुनिया में इतने सारे लोग दौलतमंद बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं भी बन सकता हूँ। तो दौलतमंद बनने से पहले आपको दौलतमंद सोच पैदा करना पड़ेगा। बिना सोच लाए आप दौलतमंद नहीं बन सकते कि यार सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं ना। ऐसे नहीं होगा। मुझे करना है, मुझे दौलतमंद बनना है, मुझे मिलेनियर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे वेल्थ क्रिएट करना है। ये सोच को पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये सोच को आपके जेहन में लाना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क में लाना पड़ेगा, अपने दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिल में, आपके पूरे पूरे आपके रोम रोम में ये चीज आपका पहले ये चीज आना चाहिए कि दौलतमंद अगर मुझे बनना है तो पहले आपको दौलतमंद वाला सोच, दौलतमंद वाला एटीट्यूड, दौलतमंद वाला आपका हर चीज, एक्टिविटी, आपका हाव भाव, आपका चाल चलन, आपका बोलने का, आपका उठने का, बैठने का, हर चीज का जो आपका तरीका होना चाहिए एक दौलतमंद वाला होना चाहिए। तभी जाके आप दौलतमंद बन सकते हैं, तभी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आप। तो सोच को पहले आपको पैदा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। दौलतमंद बनने के ना कुछ सिद्धांत है, सिद्धांत है। उस सिद्धांत के ऊपर चल के ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं और जितने लोग दौलतमंद बने हैं इन सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। फिर से इसको समझिए, आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। मतलब आप अपने आप को कितना डेवलप किए हैं, आपकी आमदनी उतनी ही डेवलप हो सकती है, आपका वेल्थ उतना ही क्रिएट होगा। आप अपने सोच को कितना हद तक बढ़ाए हैं, आप अपने नॉलेज को किस हद तक बढ़ाए हैं, आप अपने एक्टिविटी को, अपने एटीट्यूड को, अपने हर चीज को किस हद तक डेवलप किए हैं, उसी हद तक आपका वेल्थ क्रिएट होगा। आपका वेल्थ, आपका दौलत, आपका संपत्ति, आपका हर कुछ उसी हद तक आगे जाने वाला है। अगर आप एक छोटा सोच रखे हैं तो आपका आमदनी भी छोटा होगा। अगर आप अपने सोच को बड़ा कर लिए हैं, आपका आमदनी भी बड़ा होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे माइंड से। ऊपर वाला ने हर व्यक्ति के दिमाग को इतना पावरफुल बनाया है कि आप अगर अपने दिमाग में 5,000 रुपया कमाने का बीज डालेंगे ना, यही दिमाग आपको 5,000 रुपया कमा के देगा, बहुत आराम से देगा। आप जिस दिन यहाँ पे 50,000 कमाने का बीज डाल देंगे, सोच ले आएंगे कि मुझे 50,000 रुपया कमाना है, जिस दिन अपने माइंड को 50,000 रुपया कमाने इतना डेवलप कर देंगे, यही दिमाग आपको 50,000 रुपया कमा के देगा। जिस दिन आप यहाँ पे 5 लाख रुपया का बीज डालेंगे, 5 लाख रुपया का नॉलेज डालेंगे, 5 लाख रुपया का सोच डालेंगे, 5 लाख रुपया कमाने का थॉट लेके आएंगे, उस दिन से आपका यही माइंड, यही दिमाग आपको 5 लाख रुपया कमा के देगा। लोग इसी दिमाग में ताजमहल का सोच डाले, ताजमहल बन गया, बल्ब बनाने का विचार डाले, बल्ब बन गया, चांद में जाने का विचार डाले, चांद में चले गए। जो चीज का सोच डाले ना वही चीज ये दिमाग उसको करके दिया, यही माइंड उसको बना के दिया। तो हम अपने सोच को कितना बड़ा किए? क्या हम आज भी 10%, 20% सुपर स्टार यही सब सोच में पड़े हुए हैं? क्या हम आज भी सोच रहे हैं यार सिल्वर बनना बहुत मुश्किल है? अगर आप सोचते हैं कि सिल्वर बनना बहुत मुश्किल है तो यस, आपके लिए एकदम मुश्किल है, आप नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल है आपके लिए बनना। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चेयरमैन बनना बहुत आसान है, इतने सारे लोग चेयरमैन बन रहे हैं, मैं भी बन सकता हूं, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आप अपने सोच को किस तरह से लेके जाते हैं, जिस हद तक आप बढ़ते हैं आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ेगी। तो पहले ना आज से सोच को बड़ा करना चालू करिए, आज से अपने थॉट को बड़ा कीजिए। आज से हर तरफ अपने आप को ना एक पॉजिटिव, हर तरफ ना एक पॉजिटिव रूप में देखिए सब कुछ को, कि अगर वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, वो चेयरमैन बन सकता है तो मैं बन सकता हूँ, वो 1 लाख कमा सकता है तो मैं कमा सकता हूँ, वो एक स्विफ्ट कार ले सकता है तो मैं ले सकता हूँ, वो अगर BMW ले सकता है तो मैं ले सकता हूँ, अगर वो 1 करोड़ का घर बना सकता है तो मैं बना सकता हूँ। जो भी व्यक्ति जो काम कर सकता है वो काम मैं भी कर सकता हूँ। पहले ये सोच को लेके आइए अपने अंदर। आप ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, सिचुएशन मेरे जैसा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ये मेरा अप्लायंस ही नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये नेगेटिव थॉट को ना निकाल के बाहर निकालिए। इसी लॉकडाउन में लोग अपने बिजनेस को डबल कर रहे हैं, इसी लॉकडाउन में लोग अपने इनकम को डबल कर रहे हैं, इसी लॉकडाउन में लोग आउटलेट पे आउटलेट खुलवा रहे हैं, इसी लॉकडाउन में विपरीत परिस्थिति में भी लोग काम करके अपने लेवल को चेंज कर रहे हैं। तो मैं भी कर सकता हूँ।
ये सोच को पहले लेके आइए, एक पॉजिटिव सोच को लेके आइए। आप अपने माइंड को जितना डेवलप कर लेंगे, अपने माइंड में जितना पॉजिटिव चीज भर लेंगे, वो माइंड आपको उतना करके देगा। तो आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ेगी जिस हद तक आप अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने माइंड को बढ़ाएंगे, अपने विचार को बढ़ाएंगे, अपने सोच को बढ़ाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना है। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं, पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। एक चीज समझिए, एक फल है या एक पौधा है, आप टमाटर लगाए हैं, आम का पेड़ लगाए हैं या भिंडी लगाए, कुछ भी लगाए हैं, अगर उसका फल छोटा आ रहा है, उसका फल में टेस्ट नहीं है, उसका फल का साइज सही नहीं है, वो फल ठीक नहीं है, तो क्या फल को चेंज कर सकते हैं? क्या फल को बदल सकते हैं? आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस बीज को हम लगाए थे, वो जमीन कैसा था, उसमें खाद कौन सा डाला गया, वो बीज का क्वालिटी क्या था, उसको सींचा कैसे गया, उसका घास पतवार को निकाला गया कि नहीं, उसको केयर कितना किया गया। यानी कि वो फल कैसा आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसका बीज और उसका जड़, उसका वो सिचुएशन आज से 6 महीना पहले का या 2 साल पहले का या 5 साल पहले जब उस चीज को लगाया गया था, उसके हिसाब से आज उसको परिणाम मिल रहा है। चीज को आप समझिए, आप फल को अगर बदलना चाहते तो बदल नहीं सकते। आज आपको जो चीज मिल रहा है ना, आप सोचिए आज से 6 महीना पहले या 1 साल पहले जब ये आईएमसी बिजनेस मिला था, उस समय से लेके आज तक ये 1 साल का सफर में आपने क्या किया? आपने अपने नॉलेज को कितना बढ़ाया, आप अपने अपलाइन के साथ कितना संपर्क में रहे, आप अपने टीम का कितना केयर किए, टीम को कितना काम सिखाए, खुद कितना घंटा मेहनत किए, आप जो सिस्टम बताया गया उसको कितना ध्यान दिए, आप ट्रेनिंग में कितना आए, आप इस हर दिन प्लान्सो कितना किए, ये सब कुछ को अगर देखेंगे, उसके हिसाब से आज आपके पास जो रिजल्ट है आईएमसी में, वो रिजल्ट आपके पास है। यानी ये फल है। अगर 1 साल के बाद आप सुपरस्टार में बैठे हैं, ये सुपरस्टार आपका फल है। आप सोच रहे होंगे कि कोई आदमी 45 दिन में चेयरमैन बन गया, तो जिस दिन वो ज्वाइन किया ना, उसी दिन वो चेयरमैन का सोच डाला। गोपीनाथ जी के बारे आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र नासिक के हैं, मनोज जी के टीम है, हरिंदर जी के टीम है, सिर्फ 45 दिन के अंदर 600 लोगों का ज्वाइनिंग करा के और नेचुरल तरीके से वो चेयरमैन ब्रेक कर दिए। कैसे कर दिए? सिचुएशन तो उनके लिए भी वही था, लॉकडाउन तो उनके लिए भी था, प्रॉब्लम तो उनके लिए भी था, प्रोडक्ट तो उनको भी सही से नहीं मिल रहा था, सब चीज सेम था उनके लिए, लेकिन भी 45 दिन में वो कैसे बन गए चेयरमैन? वो 45 दिन तक जो बीज डाले, उनका जो सिंचाई करना था, खरपतवार निकालना था, जो भी काम करना था ना, वो प्रॉपर तरीके से किए, समर्पित होके किए, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिए उसके अंदर। तो 45 दिन में उनको जो फल मिला, वो बहुत बढ़िया मिला। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आईएमसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम जितने दिनों से काम कर रहे हैं, उसमें हम बीज कैसा डालें, हम उसमें खाद कैसा डाल रहे हैं, हम उसका देखभाल कैसा कर रहे हैं, उसमें जो जो चीज करना चाहिए हम कितनी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। अगर उसमें आपका कमी है, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, आपको जो फल मिल रहा है, वो निश्चित रूप से आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। तो फलों को बदलना चाहते हैं तो जड़ों को बदलना पड़ेगा। आप देखिए कि जो बीज डाल रहे हैं, यानी कि कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि आज जो आप समय दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो समर्पण आपका जितना है, समर्पण है, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अपलाइन से तालमेल कितना है, डाउनलाइन से तालमेल कितना है, आप अपने नॉलेज को कितना बढ़ा रहे हैं, स्किल को कितना बढ़ा रहे हैं, आप कितना ड्रेस कोड में को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने मीटिंग ट्रेनिंग को कितना अटेंड कर रहे हैं, अपने टीम को कितने लोगों को अटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, अपने टीम का कितना रिपोर्ट रख रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। आप कितना दौलतमंद होंगे, आप कितना अमीर होंगे, आपको कौन सा लेवल मिलेगा, आपके पास कितना पैसा आएगा, लोग आपका कितना रिस्पेक्ट करेंगे, कितना मान सम्मान करेंगे, आप कंपनी का जो ऑफर चल रहा है उसको कितना अचीव करेंगे, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको अदृश्य चीजों को बदलना पड़ेगा। आज आपको लेवल दिखाई दे रहा है, अदृश्य चीज क्या है, उसके पीछे उस लेवल को पाने के लिए जो एफर्ट डालना पड़ता है, जो मेहनत करना पड़ता है, उस चीज को आपको बदलना पड़ेगा, उसको और इंप्रूव करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग? सर समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं कि आज आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ना, एक्चुअल में आप एफर्ट जो डाले हैं उसी का रिजल्ट आज आपको मिल रहा है। तो अगर रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहा है तो एफर्ट आपके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कि आईएमसी रूपी बीज का आप सिंचाई कितना कर रहे हैं, देखभाल कितना कर रहे हैं, केयर कितना कर रहे हैं, मेहनत कितना कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आज आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि 6 महीने के बाद जो आपका परिणाम, जो फल आपके आशानुरूप हो, आपके हिसाब से हो, तो आज आपका एफर्ट भी उसी हिसाब से लगना चाहिए, तब जाके कल आपको वो चीज आपके हिसाब से मिलेगा। ये फार्मूला है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आगे स्लाइड में देखिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी भी परिणाम है, आपका मोटापा भी आपका परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। अगर आज आप मोटापा का शिकार हैं, ये आपका परिणाम है। कारण देखिए, उसका रीजन क्या है कि आप डॉक्टर साहब जैसा सुबह उठ के योगा कर रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो मोटापा परिणाम के रूप में मिल गया। आज डॉक्टर साहब 50 साल की उम्र में 20 साल का लग रहे हैं, ये परिणाम क्यों मिला उनको? क्योंकि हर दिन सुबह में वो 2 घंटा पसीना बहा रहे हैं। जब हम सारे लोग बिस्तर पे सोए रहते हैं, तब उठ के वो एफर्ट डालते हैं, यानी वो जड़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना स्लिम ट्रिम बॉडी, वो उनको रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में मिला है। आज अगर हम बीमार हैं तो इसका परिणाम, ये परिणाम है, कारण कुछ और है। तो ये परिणाम से अगर आज हम खुश नहीं है या परिणाम को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें कारण के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज हमारे लेवल सही नहीं है, 1 साल के अंदर हमें चेयरमैन होना चाहिए, लेकिन हम सुपरस्टार सिल्वर गोल्ड पे फंसे हुए हैं, ये परिणाम है। कारण क्या है? कारण अपने आप से पूछिए, आंख बंद करके 1 घंटा शांति से आप दिमाग लगा के सोचिए कि आज अगर 1 साल के बाद मैं सुपरस्टार या सिल्वर पे हूं, तो इसका कारण क्या है? कारण आप खुद हैं। कारण आपका आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो एफर्ट लगना चाहिए था, वो 100% जो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, या जिस रास्ते से आपको चलना चाहिए था, जितना आपको समर्पण दिखाना चाहिए था, वो अगर आप नहीं दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको परिणाम मिला है। तो आज आपके पास कितना धन है, ये परिणाम है। दौलत कितना कमाए है, ये परिणाम है। सेहत कैसा, ये परिणाम है। बीमारी है कि नहीं है, ये परिणाम है। आपका हेल्थ, आपका मोटापा कैसा, ये परिणाम है। तो हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। कारण को ठीक कर दीजिए, परिणाम ठीक हो जाएगा। आज अगर मैं 5 साल के बाद 6 करोड़ रुपया कमाया हूं, ये मेरा परिणाम है। कारण क्या है कि मैं लगातार 5 साल तक महीने में 28 दिन घर से बाहर रहा, वो मेरा कारण था 6 करोड़ रुपया कमाने का। अगर मैं 2.5 साल में सीपी बना, तो वही कारण था जिसका परिणाम 2.5 साल में मैं सीपी बन गया। तो परिणाम आपको आशानुरूप चाहिए, तो आपको कारण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एफर्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम दौलतमंद बन सकते हैं, लेकिन दौलत कमाने के लिए दौलतमंद लोग जो काम करते हैं ना, वो काम आपको करना पड़ेगा। आज भी बिल गेट्स 14 से 18 घंटा काम करते हैं, और उनका कितना संपत्ति है हम सोच नहीं सकते हैं, हिसाब नहीं लगा सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्या उनको आज पैसे की जरूरत है? फिर भी वो काम कर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। और आज हमें पैसे की जरूरत है, आज हमें दौलत की जरूरत है, आज हमें वेल्थ की जरूरत है। हम काम कितना कर रहे हैं? सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर नाश्ता का इंतजार कर रहे हैं, 11 बजे घर से नहा धोवा के निकल रहे हैं, 1-2 व्यक्ति से मिल रहे कि नहीं मिल रहे, फिर वाइफ का फोन आता है, जी खाना बन गया, कब आ रहे हैं, फिर 1 बजे घर पहुंच जाते हैं, फिर खाना खा के 2 घंटा रेस्ट मार लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, मैच देख लेते हैं। शाम को 4 बजता है तो एक थैला पकड़ा देती है कि जब जा ही रहे बाहर में, तो आते वक्त सब्जी लेते आइएगा। अब वो प्रोस्पेक्ट के ऊपर ध्यान कम और सब्जी लाने के ऊपर ध्यान ज्यादा हो जा रहा है। और उसके बाद फिर शाम को 8 बजे से पहले सब्जी लेके आ जाते हैं, क्योंकि खाना बनेगा तो बच्चे खाएंगे और घर में सोएंगे। और फिर घर में टीवी देखते हुए, न्यूज देखते हुए कि कोरोना बहुत बढ़ गया, चाइना को उड़ा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, हम भड़ास निकालते हैं और सो जाते हैं। और बनना है क्राउन प्रेसिडेंट, कहाँ से बनेंगे हम? वो चीज को देखना पड़ेगा कि आपका फोकस कहाँ पे कितना है। आगे, आपकी अंदरूनी दुनिया से ही आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। इस लाइन से आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, कि आपकी अंदरूनी दुनिया से ही आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। आपका दिन भर का जो दिनचर्या होता है, वही आपका परिणाम में कन्वर्ट होता है। कई लोग बोलते हैं, अरे संजय साहू का किस्मत बहुत अच्छा, शैलेश साहू का किस्मत बहुत अच्छा, हरिंदर जी का किस्मत बहुत अच्छा, मिश्रा जी, पुरोहित जी का किस्मत बहुत अच्छा, सुधांशु बेहरा, आनंद मेहर जी का किस्मत बहुत अच्छा। मैं आज आपको बता देता हूं किस्मत क्या होता है। आज जो आप कर रहे हैं ना, 6 महीने के बाद वही आपका किस्मत है। आज जो आप कर रहे हैं, 6 महीने के बाद वही आपका किस्मत बनने वाला है। किस्मत तो हम बनाते हैं, किस्मत तो हम बनाते हैं। तो आपकी अंदरूनी दुनिया, आपका जो दिनचर्या है, आपका काम करने का जो स्टाइल है, आपका सोचने का जो तरीका है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एफर्ट है, आपका जो नॉलेज है, आप
आपका हर वो चीज डिपेंड करता है कि आपकी बाहरी दुनिया क्या होगी, उससे डिपेंड करता है कि आपकी बाहरी दुनिया क्या होगी। तो अंदरूनी दुनिया को ठीक कर लीजिए, बाहरी दुनिया ठीक हो जाएगी। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। हमारे दिमाग में बचपन से ही कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग किए गए हैं। दोष हमारा नहीं है, दोष है बचपन से ही हमारे दिमाग में बहुत सारा ना नेगेटिव प्रोग्रामिंग किया गया है ना। क्या बोला गया है हम लोगों को? पैसा ही सब बुराई का जड़ है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। अरे क्या करना इतना पैसा का, पैसा बचा के रखो, भविष्य में काम देगा, बुरा वक्त में काम देगा। कौन पैसा लेके इस दुनिया से गया है? उतना ही चादर फैलाइए जितना आपका लंबा पैर है। पैर को ही छोटा करने का बात किया जा रहा है। अगर चादर 4 फीट का है तो पैर सिकुड़ के सोइए, चादर लंबा करने का बात नहीं हो रहा है। बचपन से ही हमें ये बताया जा रहा है कि पैसा बुरी चीज है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। ऐसा ऐसा चीज हम लोगों को सिखाया गया बचपन से, नेगेटिव प्रोग्रामिंग पैसा को लेके, कि पैसा कमाना बहुत टफ है, पैसा आदमी को बिगाड़ देता है, गलत तरीके से लोग अमीर बनते हैं, चादर के हिसाब से पैर फैलाइए, पैसा को बचा के रखिए, बुरा वक्त के लिए पैसा बचा के रखिए। कंजूसी वाला मानसिकता, ये नहीं कि अपना खर्चा बढ़ा लो और इनकम उससे बड़ा कर लो, ऐसा बात नहीं कर रहे। तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग बचपन से ही किया गया है। यानी कि पैसे को देख के, पैसे को ऐसा दिखाया गया है कि पैसा कमाना मतलब भगवान को पाने के जैसा है, जबकि पैसा कमाना सबसे सरल चीज है, सबसे आसान चीज है। लेकिन हमें नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दिया गया बचपन से ही, हमारे माँ बाप। मैं एक छोटा सा ना एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इसके बाद में देखिए, जरा दिमाग पे जोर डालकर उस पर विचार करें। जो बातें आपको बताई गई है बचपन से, हम सारे लोगों को बताई गई, क्या उसमें सच्चाई है? क्या सच्चाई है? आप सोचिए, मेरा एग्जांपल लीजिए। मेरे पिताजी अखबार बेचते थे, और अखबार बेचते थे तो हम लोग बहुत गरीब थे। बहुत गरीब थे तो हमारा एजुकेशन भी उसी हिसाब से हुआ, हमारा रहन सहन भी उसी हिसाब से था, हमारा परवरिश भी उसी हिसाब से हुआ, हमारा सोच भी ऐसे ही डेवलप हुआ। हम लोग गरीबी में रहे हैं तो सोच भी गरीबी वाला आया, पेट काट काट के रहना, कभी भी अच्छा चीज की तरफ ना देखना, अच्छा चीज की तरफ ना सोचना, क्योंकि वो हासिल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इनकम ही घर का उतना नहीं था। वो परिवेश मुझे मिला। क्लास 9th में मुझे साइकिल उठा के पेपर बांटना पड़ा। ऐसे वक्त में लोग अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं, लेकिन भी मैं पढ़ाई जारी रखा, और धीरे 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 अखबार बेचने के बाद अपने आप को डेवलप किया। बोला कि मुझे लगा कि ये काम तो कोई भी कर सकता है, अनपढ़ गवार में थोड़ा अगर पढ़ लिया तो कम से कम कुछ अच्छा काम करो। फिर मैं एयरसेल में जाके जॉब किया, अच्छे लोगों से उठना बैठना चालू हो गया, अच्छे संगत मिले, मेरा सोच डेवलप हो गया। फिर मैं वोडाफोन में गया, वहां और अच्छे लोग मिले। वहां पे जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया सैलरी वाले जो बॉस हुआ करते थे, उन लोगों के साथ मिलना जुलना चालू किया, उनका विचार जानना शुरू किया कि उनका कैसा सोच रहता है, क्या रहता है। वो सोच मेरे अंदर आया। फिर मुझे लगा, फिर मैं नेटवर्क की दुनिया में आया, यहाँ पे देखा कि लोग बहुत आसानी से अमीर बन जाते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत आसानी से अमीर बना जा सकता है, तो मेरे अंदर अमीर बनने का वो सोच पैदा हो गया था। मैं अमीर बनने के लिए यहाँ पे आ गया, दौलतमंद बनने के लिए यहाँ पे आ गया। फिर मुझे यहाँ पे लगा, फिर मैं यहाँ पे देखा कि लोग 1 साल 2 साल में चेयरमैन बन जा रहे हैं, तब 8 लेग में चेयरमैन बनना था। मुझे लगा कि जब उतने वो लोग बन जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। मैं चेयरमैन का फोकस किया। जब मैं काम करना चालू किया तो मेरा भी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिले। मुझे भी बहुत सारे लोग बोले कि ये फालतू काम है, ये बेकार काम है, टोपी पहनाने वाला काम है, कोई तुलसी पी के मर गया तो क्या जवाब दोगे। बहुत तरह का बात, लोग नेगेटिव लोग मिले, मुझे भी आगे बढ़ने से रोके। मेरे घर के लोग भी मुझे आगे बढ़ने से रोकने लगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में मैंने अमीर बनने का वो बीज डाल दिया था कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है। ये सब कुछ मेरे अंदर डाला। मैं वो सारे नेगेटिव चीजों को छोड़ दिया और पॉजिटिव चीजों को लेना चालू किया, और पॉजिटिव लोगों को देखना चालू किया, सक्सेसफुल लोगों को देखना चालू किया, उनकी आदतों को देखना चालू किया, उनके क्रियाकलाप को देखना चालू किया, और उनके तौर तरीके को अपनाना चालू किया, उनके हिसाब से सोचना चालू किया, और उनके जैसा करते 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 आज आपको रिजल्ट पता है कि मैं कहां से कहां हूं। तो बचपन में जो मुझे बताया गया था कि बाबू पैसा संभाल के खर्चा करो, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा सहेज के रखना चाहिए, अमीर बनना बहुत मुश्किल है, ये सारा बात तो मेरे दिमाग में भी डाला गया। तो क्या वो सोच, जो प्रोग्रामिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग मेरे दिमाग में किया गया था, क्या उसमें सच्चाई था? अगर उसमें सच्चाई होता तो मैं 5 साल में 6 करोड़ रुपया कैसे कमा लिया? आज मेरे पास BMW कैसे है, मेरे पास 1.5 करोड़ का घर कैसे है, मेरे पास इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना सारा इन्वेस्टमेंट, इतना सारा शेयर, इतना सारा म्यूचुअल फंड, इतना सारा मान सम्मान, इतना सारा सब कुछ कैसे है?
उस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उस दुनिया से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। वो पॉइंट आगे आएगा। क्या निष्कर्ष पे पहुंचे? जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर किया गया है, क्या वो सही है? और सही नहीं है तो प्रोग्रामिंग को तोड़ के बाहर फेंक दीजिए, निकाल के बाहर फेंक दीजिए। वो गलत बात बताया गया हमें, गलत बात सिखाया गया हमें। गलत बात हमें सिखाया गया कि गरीब अमीर नहीं बन सकता, गरीब को अमीर बनना बहुत मुश्किल है, अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दो, करोड़पति बनने का ख्वाब छोड़ दो। ये सब जो बताया गया, ये गलत चीज बताया गया, चूंकि जिन्होंने हमें बताया उनके हिसाब से वो अपनी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें बताया कि तुम भी अमीर नहीं बन सकती। तो अगर वो अपनी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अपनी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता। अगर हमारे माँ बाप के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, वो सोच नहीं था, वो सिचुएशन नहीं था, वो समर्पण नहीं था, जिसके वजह से वो अमीर नहीं बन पाए, तो वो भी हमें यही बात बताए कि तुम भी नहीं बन सकते। ये बात सरासर गलत है। उनके हिसाब से वो अमीर नहीं बन सकते, लेकिन हमारे हिसाब से हम अमीर जरूर बन सकते। बस अमीर बनने के लिए जो करना पड़ता है वो करना हमें चालू करना पड़ेगा। वो आगे आएगा टॉपिक। तो हम ये निष्कर्ष पे निकले कि जो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड के अंदर सेट किया गया वो प्रोग्रामिंग ही गलत था। वो प्रोग्रामिंग से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें अमीरी वाला सोच को डेवलप करना पड़ेगा, अमीरी वाला सोच को लाना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर। अमीर लोगों से उठना बैठना पड़ेगा, अमीर लोगों के कार्यकलाप को देखना पड़ेगा, उनके आदतों को देखना पड़ेगा, उनके समर्पण को देखना पड़ेगा, उनके तौर तरीका को देखना पड़ेगा, और उस चीज को आजमा के हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम भी अमीर बन सकते हैं। वही काम मैं किया, वही काम आज आईएमसी में जितने लोग सफल हैं वो सारे लोग वही काम किए। जो उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं, और जो वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर फंसे हुए हैं उनके लिए सुपरस्टार बनना, सिल्वर बनना, गोल्ड बनना भी, क्राउन प्रेसिडेंट बनना जैसा मुश्किल है, पहाड़ तोड़ना जैसा मुश्किल है, हिमालय पे चढ़ना जैसा मुश्किल है उनके लिए। जिस दिन से वो प्रोग्रामिंग को आप तोड़ देंगे, अपने दिमाग से, मस्तिष्क से निकाल के फेंक देंगे ना, उस दिन आपके लिए भी चेयरमैन बनना एकदम आसान हो जाएगा। बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं ये काम करेंगे तो ये बाधा आ जाएगा, वो काम करेंगे तो ये रुकावट आ जाएगा, अरे उसके पास जाएंगे पता नहीं वो ज्वाइन करेगा कि नहीं, मेरा फालतू का खर्चा हो जाएगा, अरे वो आदमी लगता है वो डाउनलाइन का फोकस उतना नहीं लगता, वो काम नहीं करेगा। और हम ना पहले ही उस रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, ये बाधा, ये रुकावट, ये कठिनाई, ये समस्या, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके अपने कदम को नहीं बढ़ाते, अपने चौखट को नहीं लांघते हैं, और घर के अंदर बैठते ही दिन भर सोचते रहते हैं कैसे होगा, क्या होगा। अपलाइन तो बोल रहे इस महीना सिल्वर बनो, गोल्ड बनो, चेयरमैन बनो, लेकिन कैसे बने, कैसे होगा? अरे भाई, आप वो बाधक तरीकों को हटाइए, वो सोचने का तरीका को चेंज करिए, और सोचिए कि वो आदमी को मैं जब मिला था तो वो तो बहुत पॉजिटिव, मतलब फॉरेन टूर को देख के तो बहुत पॉजिटिव था। हाँ, प्रोडक्ट का रेट महंगा बोल रहा था, चलो एक बार फिर से मिलते हैं, फिर से एक बार बात करते हैं, और जो उनके मन में डाउट है उसको क्लियर करते हैं, क्या पता वो काम करना चालू कर दे। पॉजिटिव सोच, सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव करिए। आप हमेशा ना पॉजिटिव, हमेशा आप उसमें एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करिए कि हर चीज का ना दो सिचुएशन होता है। अगर हम नेगेटिव की तरफ सोचने लगेंगे तो नेगेटिव 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 करते हुए बहुत दूर तक नेगेटिव तक चले जाएंगे, और फिर कदम को पीछे खींच लेंगे, ना ये रास्ता में बहुत नेगेटिविटी है, हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन उसी सिचुएशन में एक पॉजिटिव वाला भी रास्ता होता है। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तो और पॉजिटिव दिखेगा, और पॉजिटिव दिखेगा, और पॉजिटिव दिखेगा, और पॉजिटिव दिखेगा, और लास्ट में लगेगा अगर ये आदमी जुड़ गया ना, और ये आदमी जितना तेज तरार है, ये आदमी जितना नॉलेज वाला आदमी है, जितना इसके अंदर माइंड है, जितना दिमाग है, जितना बड़ा सोच है, अगर ये आदमी एक बार हमारे साथ आ गया तो ये मेरे से पहले भी चेयरमैन बन सकता है। ये हो गया पॉजिटिव सोच। तो बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव चीजों को ढूंढिए, पॉजिटिव चीजों के साथ आगे बढ़िए। हमेशा आप हर चीज में ना, आप वो देखिए, संभावना का तलाश कीजिए कि अगर वो किया तो, अगर मैं वो मिला और कोई प्रोडक्ट ले लिया तो, अगर वो दो आदमी का रेफरेंस दे दिया तो, अगर वो अपने पड़ोसी से मिला दिया तो, अगर उसके जानकारी में कोई नेटवर्कर होगा उसका नंबर दे दिया तो, अरे ठीक है वो नहीं करेगा, लेकिन उसके माध्यम से आपको और ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनको पकड़ के आप बहुत बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं। तो आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीका से सोचने का चुनाव करिए और उससे आगे बढ़िए। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं,
अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं है, दोनों बात सच है। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। अगर आपको लगता है मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कर सकता हूं, मैं चेयरमैन बन सकता हूं, मैं गाड़ी ले सकता हूं, मैं घर बना सकता हूं, बिल्कुल सही है। और अगर आप बोलते हैं कि अगर आप काबिल नहीं हैं तो आप उसी सोच से वहीं पे पड़े रह जाएंगे, आपके आसपास के लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। हर व्यक्ति काबिल है। मैं वही बोला पॉजिटिव और नेगेटिव। आप खुद को लेके क्या सोचते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूं, मैं करने के लिए पैदा लिया हूं, मैं करके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, आप 100% कर सकते हैं। आप अपने आप से वादा करिए तो मैं चेयरमैन बन के दिखाऊं, मैं चेयरमैन बनने के लिए आईएमसी में आया हूं, मैं चेयरमैन बन के रहूंगा, मैं चेयरमैन बन के पूरे दुनिया को दिखाऊंगा, मैं चेयरमैन बन के 1 लाख रुपया कमाऊंगा। आप उसी दिन से चेयरमैन बनने के लिए आगे बढ़ने चले रहेंगे। लेकिन मेरे से कैसे होगा, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मेरी वाइफ भी सपोर्ट नहीं करती है, अरे जितने लोग जुड़ते हैं कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेते हैं, मेरा अपलाइन भी मुझे मदद नहीं करता है, मेरे एरिया में प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है, वेबसाइट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है। आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस बनाए हुए, इन सब चीजों को सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। एक ही सिचुएशन में कोई आदमी सफल हो जाता है और कोई आदमी वहीं का वहीं रह जाता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर वो जज्बा है, जुनून है, जोश है, मैं वो कर सकता हूँ, एनर्जी है, मेरे अंदर उत्साह है, अगर बाकी लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, आप 100% कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा भी नेगेटिव सोच ला रहे हैं ना, आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप अपनी लाइफ का जो भी कहानी लिख रहे हैं ना, वो आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं, अपनी सोच के वजह से लिख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप कहानी भी फेलियर वाला लिखेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप कहानी भी कामयाबी वाला लिखेंगे। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी काबिलियत क्या है, काबिलियत हम बढ़ा सकते हैं। जो भी ईश्वर वाला ना, ईश्वर जो है, भगवान है, हर व्यक्ति को हीरा बना के भेजा इस धरती पे। शर्त यह है कि जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। हर व्यक्ति को दिमाग दे के भेजा है, जो अपने दिमाग को जितना नॉलेज को बढ़ाएगा, जो अपने जितना दिमाग का नॉलेज का इस्तेमाल करेगा, वो व्यक्ति उतना सफल होगा। लेकिन जितना दिमाग, जितना नॉलेज हमारे पास है, हम उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। तो आज से अपने आप को काबिल समझना चालू कीजिए कि मेरे पास जो है वही खास है। जो भी दिया भगवान ने उसको खास समझिए और उसी से आगे बढ़िए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, विपरीत परिस्थिति से लोग आगे बढ़ के और कामयाब हुए इस दुनिया में, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम सबको अपने दिमाग में दौलत की फाइल इंस्टॉल करने की जरूरत है। जिस तरह से कंप्यूटर में फाइल होता है, जिस तरह से मोबाइल में एप्लीकेशन होता है, और वो एप्लीकेशन में हम कुछ डालते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है, वो एप्लीकेशन के सहारे हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह से अपने दिमाग में हमें दौलतमंद बनने का फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ना 2 कैटेगरी दिखाता हूँ कि एक दौलतमंद व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति क्या सोचता और क्या करता है, एक गरीब व्यक्ति क्या सोचता और क्या करता है। मैं कुछ पॉइंट आपको दिखाने वाला हूं और आप अपने आप से एनालिसिस करिए, अपने आप से पूछिए कि आप दौलतमंद बनने की राह पे आगे बढ़ रहे हैं या गरीब बने रहने का राह पे आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ पॉइंट है, देखिए। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। अरे मैं गरीब था सर, मैं आपको एग्जांपल दिया अपना, मैं गरीब था, मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाया, मुझे गरीबी बर्दाश्त नहीं था, मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहता था जो जिंदगी मेरे पास था। मैं भी एक सेलिब्रिटी जैसा अपना जिंदगी जीना चाहता था, मैं भी एक कामयाबी वाला जिंदगी जीना चाहता था, मैं भी सफल व्यक्ति बनना चाहता था। मैंने अपना जिंदगी खुद लिखा, खुद बनाया। आप भी बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म सेम है। मेरे पास भी आईएमसी बिजनेस था, आपके पास भी आईएमसी बिजनेस। मेरे पास जब आईएमसी बिजनेस आया, उबड़ खाबड़ रास्ता था, आपके पास हाईवे है, हर तरफ प्रोडक्ट, हर तरफ मीटिंग, हर तरफ सक्सेसफुल लोग, हर तरफ आईएमसी का माहौल, आईएमसी का लहर, आईएमसी का सब कुछ है। आपके पास आसान है, मेरे पास मुश्किल था, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी बनाया। गरीब लोग बोलते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत फूटा है, मेरे साथ कोई जुड़ता क्यों नहीं है, मेरे साथ कोई काम क्यों नहीं करता, मेरी टीम का लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदता है। इससे बाहर निकलिए,
बोले कि मैं ऐसा लीडर बनूंगा कि हर व्यक्ति मेरे टीम का जो होगा उसको मैं हीरा बनाऊंगा, उसको मैं लीडर बनाऊंगा, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा, उसको काम सिखाऊंगा, उसको प्रोत्साहित करूंगा, उसको मोटिवेट करूंगा, उसको नॉलेजफुल बनाऊंगा, उसको एजुकेशन दूंगा, उसको सफल बनाऊंगा। ऐसा सोच लेके आइए। बोले कि लोग मेरे साथ मेरे टीम में जुड़ेंगे तो अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि मैं उनके टीम में जुड़ा हूं, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट अपलाइन मिला है, मुझे सबसे बेस्ट लीडर मिला है, मेरा टीम के लोग मुझे मेरे बारे में ऐसा सोच के गर्व करें, मेरे बारे में लोगों को बताए। अरे अपने आप को सोचिए ना कि मैं ऐसा अपने आप को डेवलप करूंगा। इस धरती पे जब हम आए तो क्या क्या सीख के आए? कुछ नहीं, रोते हुए आए थे। और सब कुछ जो भी हमको आता है ना इसी धरती पे सीखे। तो आईएमसी में चेयरमैन बनना और क्राउन प्रेसिडेंट बनना भी हम इसी धरती पे सीखेंगे, इसी बिजनेस पे सीखेंगे, इसी ट्रेनिंग से सीखेंगे, अपने अपलाइन से सीखेंगे, किताब पढ़ के सीखेंगे, सीख के अमीर बनेंगे। तो ये मत सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ऐसा सोच का व्यक्ति है इसलिए आपको लगता है आपके साथ ऐसा होता है। जिस दिन आप पॉजिटिव सोच का हो जाएंगे, जिस दिन लगेगा मैं गरीब पैदा लिया हूं लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, मैं दौलतमंद बन के मरूंगा, मैं दौलतमंद देखना चाहता हूं अपने आप को, उस दिन सब दौलतमंद बनना चालू हो जाएंगे। सोच को बड़ा करना है। दूसरा पॉइंट, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। गरीब लोग होते काश मैं भी अमीर हो जाता, काश मेरे पास भी घर हो जाता, काश मेरे पास भी गाड़ी हो जाता, काश मेरे पास भी लाखों रुपया आ जाता, काश मैं भी अमीर बन जाता। वो सोचते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि कार के लिए वो समर्पित हो गए कि मैं काम को इतना तन्मयता से करूंगा, इतना डेडिकेशन के साथ करूंगा, इतना समर्पण के साथ करूंगा कि अगले 1 साल में कार तो आना ही पड़ेगा मेरे पास। वो समर्पित हैं अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। वो झोंक दिए अपने आप को, समर्पित हो गए हैं, इसलिए वो अमीर हो जाते हैं, इसलिए वो दौलतमंद बन जाते हैं, इसलिए सिचुएशन उनके अनुकूल हो जाता है। और हम बैठ के सोचते रहते हैं अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। हम इंतजार में बैठे हैं और वो सामने से घर से बाहर निकलते हैं और विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वो इंतजार में नहीं बैठते कि ऐसा हो जाता, वो बाहर निकलते और ऐसा कर देते हैं। वो लोग वहां पे एक आउटलेट खुल जाता तो मेरा टीम डेवलप हो जाता। एक सक्सेसफुल लीडर सोचता है वहां आउटलेट नहीं है, मैं जा रहा हूं 2 दिन उसी एरिया में रुक के काम करूंगा, जब तक एक आउटलेट नहीं खुलवाता मैं वापस नहीं आऊंगा। अमीर व्यक्ति ये सोचता है कि आउटलेट नहीं है तो मैं खुलवाऊंगा। और गरीब नेटवर्कर सोचता है कोई जाता एक आउटलेट खुलवा देता, कितना अच्छा होता, मेरा टीम 2-3 लोगों को ज्वाइन कराया, थोड़ा बढ़ जाता। सोच में अंतर है। ये मैं एक एग्जांपल दिया। ऐसा सिचुएशन तो एक अमीर लीडर और एक गरीब लीडर में ही अंतर है। और वो जो चैलेंज को लेता है, चुनौती को स्वीकार करता है कि उस एरिया में ये दिक्कत है। अभी सर लॉकडाउन खत्म हो जाता तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर लेता। लॉकडाउन मेरे लिए भी था, जूम चलाना मुझे भी नहीं आता था। मैं पता किया, क्रेडिट कार्ड से मिलता था, मेरे क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड भूल गया। मेरे टीम में पता किया किसके पास क्रेडिट कार्ड है। बैंगलोर से मुझे सागर जी मिले, सागर जी से बात किया। मैं बोला कि सागर जी अपने क्रेडिट कार्ड से जूम का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसका जो भी अमाउंट होता है मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। उन्होंने लिया और आज 3-4 महीना से वही उसको रिन्यूअल भी कर रहे हैं। मैं उनके अकाउंट में पैसा भेजता हूँ। मैं सोचता मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता तो मैं जूम का ले लेता। अरे नहीं था तो मैं वो उपाय लगाए ना उसके ऊपर। और मैं देखा इस लॉकडाउन में जब लोग घर में फुर्सत में बैठे रहेंगे, बाकी समय तो उनको मीटिंग में आने का फुर्सत नहीं, अपने दुकान में बिजी है, अपने नौकरी में बिजी है। ऐसे सिचुएशन में लोग आईएमसी के बारे में सुनते नहीं है, लेकिन अभी किस काम में बिजी रहेंगे? अभी तो घर में फुर्सत ही फुर्सत है। अभी हम जो लोगों को सिखाएंगे, जो मोटिवेट करेंगे, जो काम एजुकेशन देंगे, उससे बिजनेस बढ़ जाएगा। और वही हुआ। तो विपरीत परिस्थिति में हम लोग रास्ता ढूंढे, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते। वो सोचते ऐसा हो जाता, ऐसा कर देता, ऐसा तो मैं कर लेता। नहीं, आपको अमीर होना है, आप समर्पित हो जाइए, मुझे करना है, कोई करे ना करे, मुझे करना, मुझे अमीर बनना है तो मैं करूंगा। सिंपल सा बात है। अमीर बनने का ये फॉर्मूला है। आगे, अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं। सोच, इसके ऊपर बात कर चुका हूं। सोच को बड़ा कर लीजिए, बड़ा बड़ा सोचिए। सुपरस्टार सिल्वर ये चिल्लर चीज है। सोचना है तो सुपर चेयरमैन सोचिए, क्राउन प्रेसिडेंट सोचिए। 5,000 आ जाता, 10,000, अरे 1 लाख के बारे सोचिए ना कि 1 लाख आता तो आपका जिंदगी कैसा हो जाएगा। सोचिए कि मुझे 5 लाख रुपया कमाना है 2021 में। इतना बड़ा सोच लेके आइए। अरे मैं सोच सकता हूं कि पूरे आईएमसी में मैं नंबर 1 का पे आउट लूंगा। मैं पहले सोचा तब तो हुआ।
सोच को बड़ा करिए ना, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपॉर्चुनिटी के ऊपर देखते हैं, वहां पे ये संभावना है, वहां पे जाने से ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हम अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। और गरीब लोग ये दिक्कत है, वो समस्या है, ये मुश्किल है, वो कठिनाई है, उसके ऊपर वो लोग दिमाग लगाते हैं, इसलिए वो अमीर नहीं बन पा रहे, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे। तो अमीर बनना है तो आपको अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा, संभावना को देखना पड़ेगा कि क्या वो आदमी काम कर सकता है, क्या वहां पे आउटलेट खुल सकता है, क्या वहां पे मैं टीम बना सकता हूं। अगर थोड़ा भी संभावना लगता है, एफर्ट डाल दीजिए, हो जाएगा। हम पहले ही उसका परिणाम क्या आएगा, उसका नेगेटिविटी सोच के हम घर पे बैठे हुए, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं आउटलेट खुलेगा कि नहीं, पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं, हम घर से बैठ के ही इमेजिनेशन कर रहे हैं, यहीं से हम सोच रहे हैं, उसका डिसीजन यहीं से हम खुद ही ले रहे हैं, कहां से होगा। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। हम लोग गरीब रहते हैं ना, तो हमारे आस पड़ोस में कोई आदमी अगर सफल होता है ना, हम जलन का भावना रखते हैं। वो कार ले लिया, वो खुशी के मारे नहीं सो रहा और हम दुख के मारे नहीं सो रहे। वो कार ले लिया, इस बात का इतना खुशी है उसके घर में, लोग रात भर चर्चा कर रहे हैं कि कल वहां जाके पूजा कराएंगे, परसों ससुराल जाएंगे, उसके बाद वहां घूमने जाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाके फोटो खिंचाएंगे। ये खुशी के मारे वो लोग को नींद नहीं आ रहा है और ये खून सुखा रहा है घर में, सो कार ले लिया, कैसे ले लिया, ये कर लिया, हम द्वेष रख रहे। वो चेयरमैन बन गया, चेयरमैन बन गया, कैसे बन गया, जरूर बीवी मारा होगा, जरूर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा किया होगा। हम हमेशा नेगेटिव सोच रहे उसके बारे में, द्वेष, ईर्षा, ऐसा भावना रख रहे। लेकिन अमीर लोग, अरे वो चेयरमैन बन गया, बहुत बहुत बधाई है सर, क्या बात है, हम भी आ रहे पीछे पीछे आपके साथ चेयरमैन, अगले 2 महीने के अंदर चेयरमैन निकाल रहे। वो खुश हो रहे, उससे प्रेरणा ले रहे, उससे मोटिवेट हो रहे हैं और वो खुद को सफल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अरे वो चेयरमैन बन गया, उसको 1 लाख आ गया, जब मैं भी जोर लगाता हूँ, मुझे भी 1 लाख रुपया कमाना है। वो प्रेरित हो रहे, प्रशंसा कर रहे, बधाई दे रहे हैं उसको। लेकिन हम बैठ के क्या कर रहे हैं, गरीब लोग क्या कर रहे हैं, गरीब लोग ईर्षा कर रहे हैं, कैसे बन गया, उसको तो नहीं बनना चाहिए था। और फिर उसको पैर खींचने में एफर्ट डाल रहे हैं, उनसे बराबरी करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, उनको नीचे गिराने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। हम कैसे अमीर बनेंगे, नहीं बन सकते अमीर। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। हम ना एक क्रॉस लाइन को ढूंढते हैं जो अपने अपलाइन का बहुत बुराई करता है, और उनसे जाके मिलते हैं। वो बोलता है, अरे मेरा अपलाइन तो फूटा किस्मत है कि ऐसा अपलाइन मिल गया। अरे तुम्हारा किस्मत तो फिर भी ठीक है, मेरा तो तेरे से भी ज्यादा फूटा किस्मत है। मेरा अपलाइन तो इतना बुरा, अरे तेरा तो छोड़ो, मेरा तो मैं बताऊंगा तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा अपलाइन तो उससे भी ज्यादा बुरा है। हम रोना रो रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं। अरे मेरे एरिया में कंपनी ना 5 रुपया तुलसी का बढ़ा दिया, दूसरा कंपनी में तो 10 रुपया पहले से सस्ता है। सही बोल रहे हो यार, ये आईएमसी का ना पेट भर गया, अभी यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। क्या ये सोच के साथ हम चेयरमैन बन पाएंगे? दूर का ढोल हमेशा सुहाना दिखता है, वहां आपको तुलसी 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, लेकिन बाकी क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता है क्या? वहां के लीडर से जाके पूछिए, आपको पता चलेगा। तालाब के किनारे बैठ के लगता है ना कि तालाब का पानी गहरा नहीं है, तालाब में घुसने के बाद पता चलता है कितना गहरा है और नीचे क्या क्या प्रॉब्लम है। बाहर से बहुत अच्छा लगता है, शांत दिखता है पानी। तो अमीर लोग हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनका उनका एक्टिविटी देखते हैं, उनका हाव देखते हैं, उनका सोचने का तरीका देखते हैं, उनका काम करने का तरीका देखते हैं, और उन चीजों को अपनाते हैं और उनके जैसा सफल बन जाते हैं। और नेगेटिव लोग क्या करते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ अपना रोना रोते रहते हैं। मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो ऐसा हो गया, देखो ना यार, इस महीना सिल्वर बनने के लिए हुआ ही नहीं, 4000 बीबी घट रहा था, मेरा अपलाइन देता तो कितना अच्छा होता। देखो ना, मेरा तो एक डाउनलाइन बोला था इस महीना 7500 बीबी करेंगे, वो भी नहीं किया। एक आउटलेट भी खुलने वाला था, देखो ना 29 तारीख को उसका गया, कंपनी खोला ही नहीं, नहीं तो 10,000 बीबी आ जाता तो हो जाता। हम प्रॉब्लम का रोना रो रहे, एक दुखी आत्मा के साथ दूसरा दुखी आत्मा बैठ के भाईचारा बतिया रहा है, यानी कि हम नेगेटिव तो है ही, वो भी नेगेटिव हो रहा है और उसके साथ आप भी नेगेटिव हो रहे हैं। उसका भी बैटरी लो है, आपका बैटरी लो है, और आपस में बैठ के दोनों का बैटरी डेड हो गया।
अब अपलाइन भी चार्जिंग करेगा तो चार्जिंग होगा नहीं, कहां से आप सफल होंगे? अरे आपका बैटरी डाउन हो रहा है ना, तो जनरेटर के पास जाइए, अपना कनेक्शन उसके साथ लगाइए, वो जनरेटर आपको चार्ज करके आपका बैटरी फुल करेगा, और फील्ड में जाके आप काम करेंगे, तेजी से काम होने लगेगा। हम उल्टा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी क्रॉस लाइन मिले ना, कभी बिजनेस रिलेटेड बात मत करिए, मत पूछिए तुम्हारा क्या हुआ नहीं हुआ, तुम्हारा कितना पेमेंट आया, तुम्हारा कितना बिजनेस चल रहा है, कितना लेग चल रहा है, मत पूछिए। और ऐसे लोग अगर आपसे पूछते हैं, लात मार के बाहर निकालिए। ऐसे लोग, वो आपका सफलता नहीं चाहते हैं। अरे उसको क्या मतलब आपके बिजनेस को जान के? उसको, उसके पास इतना फुर्सत है कि वो अपने टीम को फोन कर रहा है। ऐसे लोग आपको गरीबी के दलदल में और ढकेल देंगे, नेगेटिव कर देंगे, बिजनेस छुड़वा देंगे, कंपनी बदलते रह जाइएगा, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप दौलतमंद तो छोड़ दीजिए, अमीर भी नहीं बन पाएंगे। सफल लोगों के साथ रहिए, चेयरमैन के साथ घूमिए, एम्बेसडर के साथ घूमिए, जो तेजी से ग्रो कर रहा है, जो पॉजिटिव माइंड लोग हैं, जिनके साथ आप कुछ समस्या बता रहे हो, आपको समाधान दे रहा है, ऐसे लोगों के साथ मिलिए, आप अमीर बन जाएंगे। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, समस्या उनके लिए बहुत छोटा होता है, जबकि गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं, उनके लिए समस्या बहुत बड़ा होता है। अरे सर क्या बताए सर, इतना बड़ा मुसीबत आ गया है। क्या हो गया भाई? अरे मेरा एक 10% का आदमी था ना, वो चला गया दूसरा कंपनी, वो रोना रो रहा है बैठ के। अरे चला गया तो चला गया, डिपेंडेंसी का बिजनेस है क्या? पूरे भारत में वही एक आदमी था जो तुमको कामयाब बनाएगा। व्यवहार अच्छा रखो, रिश्ता अच्छा रखो, समझाओ बुझाओ, हो सकता है कि 2-4 महीना उधर से घूम फिर के फिर तुम्हारे ही पास आएगा। क्यों टेंशन लेते हो? सर समस्या बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। आप समस्या को कितना बड़ा देखते हैं ना, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। काम करेंगे तो समस्या आएगा, और हर समस्या का समाधान इस धरती पे कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं 2 सिचुएशन समझिए आप। बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, आपके पास बाइक है और आपको कहीं पे जाना है बहुत अर्जेंट, और अचानक बारिश चालू हो गया और हम टेंशन में आ गए। अगर आपके पास रेनकोट है तो रेनकोट पहन लीजिए, उस समस्या का समाधान मिला कि नहीं मिला? खुश हो जाइए, बारिश हो रहा है, रेनकोट है, कोई टेंशन नहीं यार, चल चल दिए, समस्या का समाधान था आपके पास। बारिश हो रही है, आपको जाना जरूरी है, आपके पास रेनकोट नहीं है, बारिश हो रही है, रेनकोट नहीं है, इसका तो कोई समस्या का समाधान है ही नहीं, तब भी खुश रहिए, चलो भीगते हुए चलते हैं। अगर समस्या का समाधान है तो भी खुश रहिए, और समस्या का जब समाधान ही नहीं है तो फिर दुखी क्यों रहना भाई? दुखी होके क्या रेनकोट आ जाएगा आपके पास? तो भी खुश रहिए। अरे समाधान है ही नहीं तो चलो यार, अब एक ही मेरे पास तरीका है कि भीगते हुए जाना है, भीगते हुए चले जाइए, खुशी खुशी चले जाइए। रेनकोट नहीं था, भीगते हुए आगे, जो होगा देखा जाएगा। तो समस्या का समाधान है तो खुश रहिए, और उस समस्या का अगर समाधान नहीं है तब भी खुश रहिए, क्योंकि टेंशन लेके भी अगर समाधान नहीं मिल रहा तो टेंशन क्यों लेना? तो समस्या को हमेशा छोटा बना के चलिए। फिर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, आज इसको भी सुबह में मीटिंग दूंगा, शाम को उसको भी मीटिंग दूंगा, आज एक आउटलेट का रिबन भी काटूंगा और शाम को जाके वहां होम मीटिंग भी करूंगा, आज मैं घर के लिए गैस भी लाऊंगा और दोपहर में जाके 4 डाउनलाइन को मीटिंग भी दूंगा। और गरीब लोग बोलते हैं ये करूं कि वो करूं, आज गैस लाना है तो आज गैस लाता हूं, आज काम नहीं करता हूं, आज उसी के पास जाता हूं, आज उधर जाना है बोल के उधर नहीं जा सकता हूं। अमीर लोग ना समय का सदुपयोग करते हैं, उसके पास 10 तरह का काम आता है ना, वो प्लानिंग कर लेता है कि ये 10 तरह का काम आज मुझे दिन भर में कैसे निपटाना है, और शाम तक निपटा के घर पे घुस जाते हैं। और गरीब लोग, अरे इतना सारा काम है, एक काम करता हूँ, आज ये वाला काम कर लेता हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे, और वो बोझ को ना ढकेलते जाते आगे, वो क्लियर नहीं करते काम को। तो आज मैं अपना एग्जांपल दूं ना, आज मैं दिन भर में इतना सारा काम किया हूं, इतना सारा काम किया हूं, ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं ना, ये 7 बजे से बैठ के मैं 1 घंटा के अंदर तैयार किया आपके सामने बैठ के। इससे पहले मैं बाहर था, मैं 7 बजने से 5 मिनट पहले घर के अंदर घुसा हूं, तो मुझे कहीं बाहर जाना था, मैं वो भी काम किया, और अभी आपके सामने बैठ के ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, ये पीपीटी बना के आपको दिखा भी रहा हूँ। तो मैं सारा काम किया कि नहीं, और सुबह से कितना काम किया आपको पता नहीं। तो आप ना हर जितना तरह का काम आए ना, सब निपटा दीजिए, सब करने का सोचिए,
कर्मयोगी बनिए, कर्मयोगी। अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी आमदनी पे ध्यान केंद्रित करते हैं। नेटवर्थ क्या होता है? सिर्फ इनकम नहीं होता है, आपके पास सेविंग कितना है, प्लॉट कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, बॉन्ड कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, आपका एसेट कितना है, इसका पूरा जोड़ लगाइए और आपके ऊपर कर्जे कितने हैं उसको माइनस कर दीजिए और उसका जो वैल्यू निकलता है वो आपका नेटवर्थ है। अमीर लोग क्या करते हैं ना कि आज मेरे पास 5 लाख रुपया आया, तो 5 लाख रुपया में 1 लाख रुपया मेरा टीम डेवलपमेंट में खर्चा है, तो 4 लाख रुपया को मैं ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करूं कि ये 4 लाख रुपया मुझे 40,000 रुपया कमा के दे, जिससे मैं ये एसेट बना लूं, फिर ये एसेट मुझे कल इतना पैसा दे। ये लोग ऐसे नेटवर्थ बनाते हैं। और गरीब लोग, मुझे वहां से 10 रुपया कैसे आएगा, वहां से 20 रुपया कैसे आएगा, वहां से ये कितना आएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अभी सोचिए कि मैं जब आईएमसी में आया, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जब मैं गोल्ड स्टार था, रूबी हुआ था शायद, मुझे 51,000 रुपए का पे आउट आया था, 51,000। अभी हरिंदर जी, शैलेश जी भी होंगे, सिंह जी भी होंगे, शुरुआती दौर के लीडर। मुझे वेद सर बोले कि संजय जी, रांची में, मैं रांची की तरफ आ रहा हूँ, टाटा में उनका एक टीम चलता है, तो रांची में आप बोलिए तो मैं एक मीटिंग कर देता हूँ। मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। मैं गोल्ड स्टार पे था, 3-4 महीना हुआ था मुझे काम करके। मैं काटा टोली का रांची में YMCA हॉल बुक कर दिया, जिसका कैपेसिटी 500 लोगों का है। 20,000 रुपया और 5,000 रुपया जनरेटर, 25,000 रुपया उसका खर्चा है। अभी 500 लोग कहां से आएंगे वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि वेद सर आ रहे हैं, तो मुझे 500 लोगों को इकट्ठा करना है। अब मैं पहले ना लोगों से बात नहीं किया कि 500 लोग कहां से होंगे कि नहीं होंगे, और मैं ये अंदाजा नहीं लगाया कि 100 लोग हो रहे तो 100 लोगों का हॉल बुक करो। मैं पहले ये सोचा कि मुझे 500 लोगों का भीड़ इकट्ठा करना है, तो 500 का भीड़ तब इकट्ठा होगा कि पहले 500 का हॉल बुक करो। मैं गया, 5,000 रुपया दिया, हॉल बुक कराया, रसीद कटवाया, एडवांस का रख लिया, और पूरी टीम से बात करना चालू कर दिया कि भाई इस बार 500 लोगों का हॉल बुक हुआ है, 500 का हॉल बुक हुआ। हरिंदर जी आप कितना ला रहे हो, वो कितना ला रहे हो, वो कितना ला रहे हैं। हरिंदर जी बोल रहे हैं कि सर अभी तो यहाँ पे टीम नया नया चालू हुआ, जाने में बहुत खर्चा है, ये है वो है। हरिंदर जी से बात किया कि मेरे से कुछ कंट्रीब्यूट लीजिए, कुछ टिकट लगाइए, कुछ ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। मालूम है 45,000 रुपया मेरे जेब से खर्चा हुआ, लेकिन मैंने 500 लोगों को भर दिया। 45,000 रुपया, 17 गाड़ी बुक करवाया मैं अपने पैसे से, 17 गाड़ी, क्योंकि लोगों के पास तब इनकम नहीं था। तब शैलेश जी, हरिंदर जी भी पैसा नहीं कमा रहे थे, पैसा से मैं अकेला कमा रहा था। वो पैसा को मैं सेविंग करने के बारे में नहीं सोचा। 51,000 आया, 45,000 रुपया मैं उस मीटिंग में, उस सेमिनार के लिए खर्चा कर दिया। 17 गाड़ी बुक कराया, 500 लोगों को भर दिया, जबरदस्त सेमिनार हुआ, बूम हो गया। मैं रूबी स्टार था, सॉरी रूबी स्टार था, फर्स्ट मंथ हुआ था, बूम हो गया। और उसके अगले 2-3 महीने के बाद मैं चेयरमैन बना, 2,84,000 रुपए का पेमेंट आया। क्या हुआ? वो 45,000 रुपए को मैं ऐसा जगह इन्वेस्ट किया जो मुझे 2,84,000 में बदल के मुझे रिटर्न मिला। मैंने अपना नेटवर्थ तैयार किया। वो इन्वेस्टमेंट, राइट इन्वेस्टमेंट करना आपको आना चाहिए, तो आपका बिजनेस डेवलप होता है। ये मैं जो किया वो मैं आपको बताया। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। वो 51,000 रुपए से मैं अपनी वाइफ को 20,000 रुपए का ज्वेलरी खरीद सकता था, बैंक में रख सकता था, कुछ कर्जा मेरे ऊपर था, उसको मैं तोड़ सकता था, मैं दूसरा कोई काम कर सकता था। लेकिन 51,000 की इनकम में मैं रुकना नहीं चाहता था। मेरा सोच कुछ और था, मेरा विजन कुछ और था, मेरा गोल कुछ और था, और मैं इस पैसे को यहीं पे इन्वेस्टमेंट किया। मैंने वो मनी मैनेजमेंट किया कि आज जो मैं पैसा डाल रहा हूं, क्योंकि मनोज सर मुझे बोलते हैं दोनों हाथ से लुटाओ और पूरे भर हाथ से बटोरो, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं उस चीज को फॉलो किया। तो पैसा का प्रबंधन करना भी आपको आना चाहिए कि आज 20,000 रुपया आया, घर में कितना देना है, फील्ड में कितना खर्चा करना है, कितना क्या करना है, ये पूरा मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। लेकिन गरीब लोग वो नहीं होते। 20,000 आया, आज ही वो क्या किया, अपना EMI दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, और 5 तारीख को पूरा ठन गोपाल बन गए। 10 तारीख को अपलाइन फोन करता है, क्या जी कहाँ कहाँ आपका प्रोग्राम चल रहा है? सर क्या करे, पैसा नहीं है, कहाँ पे जाए, पेट्रोल भी भरने का पैसा नहीं। वो घर पे बैठे हुए, क्यों भाई? क्योंकि 20,000 आया था, 20,000 पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। और राइट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उसको नहीं पता था। उसको पहले ये करना चाहिए था कि आईएमसी में अगर मुझे चेयरमैन बनना है, सीपी बनना है, लाखों रुपया कमाना है, तो आईएमसी को प्रायोरिटी पे रखना है। 5-10 हजार रुपया मैं पहले फील्डिंग के लिए अलग करूंगा, बाकी जैसे खींच रहा है वैसे खींचने दूंगा उसको।
लेकिन प्रायोरिटी पे मेरा गाड़ी नहीं रुकना चाहिए, मेरा पेट्रोल नहीं रुकना चाहिए, मेरा फील्ड नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि फील्ड पे दौड़ूंगा तो मेरा लेवल चेंज होगा, फील्ड पे दौड़ूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा टीम बढ़ेगा, और कल अगले महीना, इस महीना 20,000 आया तो अगले महीना मुझे 50,000 रुपया आएगा। अब क्या हुआ कि वो पैसा खर्च इधर उधर कर दिया, पैसा जहां तहां लगा दिया, अननेसेसरी चीजों पे डाल दिया, जिसके वजह से वो फील्ड पे नहीं गया। इस महीना 20,000 आया था, अगले महीना उसका सिल्वर चाहे गोल्ड जो भी था वो भी मेंटेन नहीं हुआ, अगले महीना उसको 5,000 रुपया आया, और उसके अगले महीना बिजनेस छोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए, फिर आप अमीर नहीं बन पाएंगे, आप उसी गरीबी में रह जाएंगे। अमीर लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत, पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यही चीज मैं बताया, जो यही एग्जांपल है कि कहीं पे आपको लगता है कि कोई बहुत गरीब नेटवर्कर आपके साथ जुड़ गया है, बेचारा बहुत मेहनती है, लेकिन उसके पास 100 रुपया का पेट्रोल भरने का नहीं है, तो या तो आप वहां पे जाके 500 रुपया खर्चा हो जाएगा, आप मीटिंग करके आइए, या 100 रुपया उसका पेट्रोल भर दीजिए, वो खुद जाके मीटिंग करके आएगा, आपको 400 रुपया बचा देगा। काम भी वही किया, और वो एक दिन जो आपका बचा उसको आप अलग जगह पे जाके आप नया जगह पे मीटिंग करके आ गए, यानी कि दो मीटिंग हो गया 100 रुपये में। ये चीज को आपको बहुत बारीकी से सीखना पड़ेगा, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। इस चीज को आप महसूस करिए कि कहां पे कैसे करके आप काम करवा सकते हैं। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, जबकि गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। फेल हो गए तो, वो नहीं जुड़ा तो, आउटलेट में मेरा माल नहीं बिका तो, ये डर लगा रहता है। मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे। देखिए, जब मैं आईएमसी बिजनेस में आया, मेरे पास काम करने के लिए पैसा नहीं था, वाइफ का ज्वेलरी उठा के मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखा, 53,000 रुपया लोन लिया। मुझे भी डर लगा था, अगर आईएमसी नहीं चला तो, अगर मैं फेल हो गया तो, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उस ज्वेलरी को छुड़वाने का, वापस लाने का डर था। उसके बावजूद मैंने काम किया, उसके बावजूद मैं दिन रात लगा, मैं थोड़ा भी परवाह नहीं किया क्या होगा नहीं होगा। रिस्क लेना पड़ेगा आपको, रिस्क लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वही काम कीजिए जो मैं किया हूं, लेकिन आप अपने एंगल से, अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचिए। आपको कोई काम करने में थोड़ा डर लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन डरिए मत, क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए, मुझे सफल होना, मुझे अमीर बनना, मुझे दौलतमंद होना है, वेल्थ क्रिएट करना है। तो छोटा मोटा आपको डर आएगा, उस बाधा से आप आगे निकलिए। लेकिन गरीब लोग चवन्नी नहीं निकालते हैं, 1 रुपया नहीं निकालते, 10 रुपया नहीं लगाना चाहते, 100 रुपया नहीं लगाना चाहते। कहां से अमीर होंगे वो? रिस्क लेना पड़ेगा आपको, डर लगेगा, और डर से रुकिए मत, उसके बावजूद भी काम करते रहिए। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आया। सोचिए कि जब 51,000 रुपया आया, मैं 45,000 रुपया खर्च कर दिया। मुझे भी डर लगा था कि 500 लोगों का 25,000 रुपया में हॉल बुक कर रहा हूं, अगर लोग 50 आए तो, मुझे भी लगा था। उसके बावजूद मैंने जाके बुक किया। हरिंदर जी, शैलेश जी को फोन लगा के पूछ लीजिएगा, आपको पता चले। और हम लोग डर जाते हैं, अरे कामयाब होना है तो डर किस बात का भाई? गरीबी वाला जिंदगी जी रहे, इससे बाहर निकलना है तो डर को हटाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। अभी भी 950 लोग बने हुए हैं। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते रहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से सब कुछ जानते हैं। क्या करना है ट्रेनिंग में आके, क्या करना अपलाइन का बात सोच के, क्या करना है किताब पढ़ के। आपके सामने बैठा हूं, अभी भी किताब है मेरे पास, अभी भी पढ़ता हूं। 2 किताब इधर टेबल में रखा हुआ है, ये डायरी है मेरे पास, नोट्स बनाया हूं मैं। 20 लाख रुपया महीना आता है, 6 करोड़ रुपया कमा लिया हूं, क्राउन प्रेसिडेंट हूं, रिटायरमेंट वाला जिंदगी जी रहा हूं, हर लेग में चेयरमैन है, फिर क्या जरूरत है मुझे सीखने का? सोचिए इस बात को गहराई से, क्या आप मेरे लेवल पे आ गए? और अगर नहीं आए हैं तो मैं जितना अभी अपने नॉलेज के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर काम कर रहा हूं, क्या आप उतना कर रहे हैं, या उसका आधा भी कर रहे हैं, 10% भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो कैसे अमीर बनेंगे? मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो मैं करते आया 5 साल से, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैं जो आज कर रहा हूं वो बात आपको बता रहा हूं कि अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते रहते हैं, लेकिन गरीब लोग सोचते हैं अरे इतना क्या करना है भाई, वही ट्रेनिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 30 दिन का जो ट्रेनिंग चलता है, जूम पे अलग अलग लीडर आते हैं। इस महीना 2-4 दिन में थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब रहा, नहीं तो 28 दिन अगर ट्रेनिंग चलता तो 28 दिन में लैपटॉप के सामने बैठता हूं।
वो पीपीटी मुझे पता रहता लाइन बाय लाइन कि अभी क्या बोलने वाले क्या बोलने वाले क्या बोलने वाले, फिर भी पेशेंसफुली मैं बैठ के इधर सुनता हूं, मुझे बोरियत नहीं होता है। और जैसे उनका नेटवर्क जाता कुछ भी जाता है तुरंत अनम्यूट करके मैं आपसे बात करता हूँ कि सर बने रहिए, 2 मिनट में आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे, या अगर उनको ज्यादा दिक्कत होता है तो पीपीटी में बोलना चालू कर देता हूँ। क्यों करता हूं आज भी? क्योंकि यही करके मुझे 6 करोड़ रुपया है और यही करके मुझे 60 करोड़ रुपया भी आएगा, यही करके। इसलिए मैं रुकता नहीं, इसीलिए आज भी वही काम कर रहा हूं। और मेरा मानना है कि अभी तो मैं 5% नहीं सीखा हूं नेटवर्क मार्केटिंग, इतना बड़ा समुंदर है, मुझे और सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे, इसलिए मैं अपने स्किल नॉलेज को बढ़ा रहा हूं। तो अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते रहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वो उनको बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है। अरे सब कुछ आता है तो क्यों गरीब है भाई, अमीर क्यों नहीं बन गए? सरेंडर कीजिए अपने आप को, मानिए कि मुझे कुछ नहीं आता, अगर मुझे आता तो आज मैं करोड़पति होता। अब मुझे करोड़पति लोगों से सीखना है, लखपति लोगों से सीखना है कि वो लखपति करोड़पति कैसे बने, उनसे सीख के उनके जैसा काम करना, उनको अनुसरण करना है, उनको फॉलो करना है, उनकी बातों को अमल में लाना है और उनके जैसा बताए हुए रास्ते पे काम करके मुझे उनके जैसा अमीर बनना है। ये सोच को डेवलप करिए, अमीर बन जाएंगे आप। आगे दौलतमंद बनने के लिए आज से हमें क्या करना होगा? लास्ट पॉइंट है मेरा, क्या से आपको क्या स्टेप लेना है? अगर सच मायने में आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो एक्टिविटी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहला, आज से दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, कोई बहानाबाजी नहीं, कोई अलग कोई काम नहीं, 100% फोकस आईएमसी, 100% चेयरमैन, क्राउन प्रेसिडेंट, बीएमडब्ल्यू, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना घूमना फिरना, अपना दौलत, अपना संपत्ति, इसके ऊपर पूरा फोकस बना, समर्पित हो जाए, झोंक दीजिए अपने आप को 5 साल आईएमसी के नाम, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर सही मायने में आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, समर्पित हो जाइए आज से सिर्फ बड़ा और बड़ा ही सोचें, छोटा सोच निकाल के फेंक दीजिए। बोलते हैं छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। पैर में मोच आ गया, नहीं बढ़ सकते, सोच छोटा हो गया, डेवलप नहीं कर सकते, अमीर नहीं बन सकते। बड़ा सोचिए, सोचना है तो चेयरमैन सोचिए ना, सोचना है तो 5 लाख रुपए का इनकम सोचिए ना, सोचना है तो बड़ा गाड़ी सोचिए, सोचिए, सोचना है तो आप किसी से कंपटीशन करिए, सोचिए, बड़ा सोचिए ना, हर चीज बड़ा सोचिए। बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करिए, ये प्रॉब्लम वो समस्या, निकलिए इन सब चीजों से बाहर, संभावना ढूंढिए। बाधाएं तो है लेकिन उन्हीं के बीच में संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं हो सकती है, वहां जाने से क्या परिणाम मुझे पॉजिटिव मिल सकता है, क्या मेरा काम बन सकता है, क्या मेरा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर फोकस करिए। थोड़ा भी संभावना दिख रहा ना, उस पर कूद जाइए। अमीर लोगों की प्रशंसा करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि आप भी इन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। खुश होइए अमीर व्यक्ति दिखता है तो, गर्मजोशी से हाथ मिलाइए, बधाई दीजिए, अरे सर क्या गजब सर, आपसे मिलके सर दिल खुश हो गया, मुझे भी आपके जैसा बनना है सर, कुछ तो राज बताइए, कुछ तो टिप्स दीजिए सर। अरे वो अमीर है तब तो आपके अंदर आग लग रहा अमीर बनने का। खुश होइए उन लोगों से मिलके, प्रशंसा करिए, दिल से मिलिए, खुले दिल से मिलिए उनसे कि सर मैं भी आपके कैटेगरी में आ रहा हूं, क्योंकि आपको जाना है उन सारे, तो उससे प्यार करना पड़ेगा। जिस चीज को पाना चाहते हैं ना, उस चीज से प्यार करना पड़ता है। जलन, ईर्ष्या, द्वेष रखेंगे, वो चीज आपसे दूर रहेगा। सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए, उनके साथ जुड़े और हमेशा सोचे अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। रोल मॉडल बनाइए, फोटो लगाइए उनका अपने घर पे, मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा दिखना है, इनके जैसा अपना नॉलेज बनाना है। रोल मॉडल बनाइए, दिल दिमाग मस्तिष्क पे, अपना पर्स पे उनका फोटो डालिए, दिल से एकदम अपने आप को निछावर करिए उनके ऊपर, मुझे उनके जैसा बनना है। सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए, उनके साथ जुड़े और हमेशा सोचे अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उज्जवल पाटनी जी का गाना है ना, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें जैसा जो मुझ में नहीं, सब है आपके पास। हमेशा जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने खुद को पेश करें, हमेशा जोश में रहे आज से, क्योंकि आप अमीर बनने जा रहे हैं, दौलतमंद बनने जा रहे हैं। हमेशा जोशीला रहिए, मुरझाया हुआ चेहरा, ये दुखी आत्मा, ये सब छोड़िए। नहीं खाए कोई बात नहीं, एनर्जी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं, एकदम जोश और उत्साह से लबालब रहिए,
जब टीम के साथ मिले आपको देख के उसके अंदर जोश आ जाए, अपलाइन से मिले तो अपलाइन को प्राउड हो आपके ऊपर, क्या डाउनलाइन मिला, दिन भर जोश में रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्या कभी मस्त एसोसिएट है मेरे टीम का, मस्त लीडर है, खुश रहे वो आपसे। खुद को किसी भी समस्या से बड़ा समझे और सोचिए आप किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। अरे क्या होता है समस्या? कुछ नहीं होता, हमारे दिमाग का सोच होता है, असलियत में कुछ होता ही नहीं है। समस्या का समाधान बैठ के ढूंढिए, 1000 समाधान मिलेगा, लेकिन हम समाधान नहीं ढूंढते, हम समस्या ढूंढते हैं। तो किसी भी समस्या से अपने आप को बड़ा समझे और सोचिए आप किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। अपने जीवन में ढेर सारा पैसा और दौलत पाने के लिए तैयार और इच्छुक रहे, करिए आज से, तैयार रहिए, मुझे अमीर बनना है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना, दौलत कमाना, शोहरत कमाना, मान सम्मान कमाना, तैयार रहिए इसके लिए, इच्छुक रहिए, पाने का एकदम चाहत पैदा कीजिए अपने अंदर आज से। कैसे नहीं बनेंगे दौलतमंद? अपने नेटवर्क बढ़ाने पे केंद्रित करें, एक बेहतरीन धन प्रबंधक बने, नेटवर्क नहीं नेटवर्थ। आज से तैयारी चालू कर दीजिए, सोचिए कि 5 लाख 10 लाख महीना आने वाला, आज से तैयारी चालू करिए। बेहतरीन धन प्रबंधन, आज जितना पैसा आ रहा है उससे आप सब कुछ मैनेज करना सीखिए, क्योंकि कल बड़ा पैसा आएगा, आज सीखेंगे कल काम देगा। जब 10 लाख आएंगे कैसे संभालिएगा, 20 लाख आएगा कैसे संभालिएगा, आज से सीखना चालू करिए। इतना पैसा कमाने के बारे में सोचिए कि कल पैसा आपको और पैसा कमा के दे, पैसा कमा के दे, आप पैसे के लिए काम ना करें, इतना पैसा कमाने के बारे में सोचिए कल मेरे पास 20 लाख रुपया आएगा, इसको मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, वहां से और 1 लाख रुपया महीना आएगा, और 2 लाख रुपया महीना आएगा। इतना पैसा कमाने के बाद सोचिए कितना पैसा रहेगा, आप खुश रहिएगा जीवन में। वो भूल जाइए, जितनी लंबी चादर उतनी लंबी, पैर लंबा करिए, चादर अपने आप लंबा हो जाएगा। खर्चा संभाल करे, खर्चा करिए सर, पैसा कमाने का आपको भूख आएगा आपके अंदर। मन को मत मारिए, नहीं तो वही आपका हैबिट बन जाएगा हर चीज में। मैं आज से डर, शंका, चिंता, असुविधा और कष्ट के बावजूद काम करता रहूंगा, क्योंकि मुझे दौलतमंद बनना है। डर लगेगा कोई बात नहीं, शंका लगेगा कोई बात नहीं, चिंता होगा कोई बात नहीं, असुविधा होगा, तकलीफ होगा कोई बात नहीं, तकलीफ कष्ट होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम करता रहूंगा। कब तक? जब तक मैं दौलतमंद ना बन जाऊं। कैसे नहीं बनेंगे? मुझे भी हुआ तकलीफ, मैं भी रोड पे सोया हूँ, प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ। शैलेश जी से पूछिए, ठंडा का दिन में बारिश हो रहा था, रात को 9 बजे रामगढ़ से पीछे उनका मेडगार्ड का वो भी निकल गया था, चक्का घूम रहा था, पीछे से पूरा मिट्टी बालू और पानी छिड़क रहा था, पूरा हम लोग का व्हाइट शर्ट घर पहुंचते पहुंचते काला हो गया। ऐसा दिन हम लोग देखे, तब आज 1.5 करोड़ का घर में बैठ के आपसे मीटिंग करने का मौका मिला है। तब शैलेश जी का आलीशान 2 तल्ला बिल्डिंग बन गया, इतना शानदार इंटीरियर करवा रहे, देखिएगा दिल खुश हो जाएगा, मेरे से अच्छा घर बनवा रहे। वो दिन हम लोग देखे, 10 रुपया होता, 20 रुपया होता था, 10-10 रुपया का 2-2 समोसा खाते थे हम। ऐसे कर करके काम किए, तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन रुके नहीं हम लोग, क्योंकि दौलतमंद बनना था, वेल्थ क्रिएट करना था, अमीर बनना था, बन गए हम लोग, फोकस वहां पे था। मैं आज से लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेता हूं। मत बोलिए कि मुझे सब कुछ आता है, आज से बोलिए कि मुझे बहुत कुछ सीखना, आज से मैं सीखना चालू करूंगा, आज से मैं अपने आप को विकास करूंगा, अपने नॉलेज को बढ़ाऊंगा, स्किल को बढ़ाऊंगा, अपने काम करने के तौर तरीके को ठीक करूंगा और सफल होऊंगा। ऐसा संकल्प लीजिए। ये लास्ट मेरा पीपीटी है, लास्ट स्लाइड है। अपने आप को आज से किसी से भी कम ना समझे, खुद के बारे में बोले, मैं इस धरती पर अमीर होने के लिए पैदा लिया हूं, मेरे पास एक मिलेनियर माइंड है जो मुझे मिलेनियर बनाएगा, मैं हर वो कुछ करने को तैयार हूं जिसको करके अमीर बना जा सकता है, जिसको अमीर लोग करते हैं। मैं मरने से पहले खुद को दौलतमंद देखना चाहता हूं। मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं खुश हूं, और आज से खुशी मेरी गुलाम रहेगी। ये सोचना चालू करिए, ये करना चालू करिए, ये सोच अपने अंदर पैदा कर लीजिए, इसके साथ जिए, इसके साथ काम करिए, इसके साथ आगे बढ़िए। आने वाले 2-4 साल में आप दौलतमंद बन जाएंगे, वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, लोग आपको रोल मॉडल बना लेंगे, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, मान सम्मान इतना मिलेगा, आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। मैं फिर से इस लाइन को दोहराता हूं, अपने आप को आज से किसी से कम ना समझे, खुद के बारे में बोले, मैं इस धरती पर अमीर होने के लिए पैदा लिया हूं, मेरे पास एक मिलेनियर माइंड है,
मैं हर वो कुछ करने को तैयार हूं जिसको करके अमीर बना जा सकता है, जिसको अमीर लोग करते हैं। मैं मरने से पहले खुद को दौलतमंद देखना चाहता हूं। मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं आज से खुश हूं और आज से खुशी मेरी गुलाम रहेगी। 100% आप सारे लोग दौलतमंद हो जाएंगे, वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, अमीर बन जाएंगे, खुशियां आपके आगे पीछे घूमेगी। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सारे लोगों को दौलतमंद बनाने का, अमीर बनाने का, हर वो फार्मूला जो मैंने अप्लाई किया, जिसके वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, जिसके वजह से आज करोड़पति बना, आज मेरे पास हर वो सब कुछ लगभग है जिसका सपना मैं देखता आया था, वो सब कुछ हासिल कर चुका हूं। मैं चाहता हूं ऐसी जिंदगी आपके पास रहे, इससे बेहतर जिंदगी रहे, इससे बेहतर घर रहे, इससे बेहतर गाड़ी रहे, इससे बेहतर फैन फ्लोइंग आपके पास रहे, मेरे से आगे आप ग्रो करें, विकास करें, वो सब कुछ आप पाएं जिसके आप हकदार हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। अब जिंदगी में खूब सफल बने, दौलतमंद बने, वेल्थ क्रिएट करें और इस दुनिया में अपने आप को दौलतमंद देख के जाए, लोग आपके जैसा बनना चाहे। और आप जब मरे तो सुकून के साथ मरे, आपको आप खुद के ऊपर प्राउड फील हो कि मैं इस धरती पे आया कुछ करके जा रहा हूं। दोस्तों, ऐसी जिंदगी आपको मिले, ये मेरी चाहत है और मेरा छोटा सा प्रयास कि आप लोगों को एक मैं रास्ता दिखाऊं, एक तरीका बताऊं। तो यहीं पे मेरा ये सेशन का समापन है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतने देर तक बने रहे और अभी भी 850 लोग रिकॉर्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और नमन सर। आज बिल्कुल हम सारे लोग दौलतमंद हो चुके हैं सर, हम लोग अमीर हैं, दौलतमंद हैं, हर चीज वो है बना है धरती में, वो सारा हम लोगों का है। ऐसा सर आपने आज जुनून भर दिया। सच्चाई है सर, बीच बीच में कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह का गर्म पानी और आपका अमृतवाणी निश्चित तौर पर हम लोगों को चाहिए सर। बस आप नजरें इस तरह हम लोगों पर बनाए रखें सर, हम लोग बिल्कुल अमीर बनेंगे और बन के ही रहेंगे सर, क्योंकि आप जैसा गुरु हम लोगों को मिला है। तो साथियों, ये था आज का सेशन। और देखा आप लोगों ने, जब गुरुदेव का सेशन होता है कैसे हम सारे लोग भागे दौड़े आते हैं और उनको सुनते हैं। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो आज गुरुदेव ने अपने बलबूते पे, अपने सक्षमता पे, उन्होंने अपनी करोड़पति जो विरासत बनाई है वो अपने दमखम पे उन्होंने पाया है। सब चीजें उन्होंने बताया, कहाँ कहाँ उन्होंने जेवर को गिरवी रखा, कभी खाना पानी नहीं मिलता था, इसके बावजूद वो दिन और रात लगे रहते थे, शुरुआत के दिन से लेकर के अभी तक। अभी भी सर 12 घंटा 18 घंटा कंटिन्यू करते हैं, इतना लोगों की केयरिंग करते हैं, कब मीटिंग देना है, कब क्या करना। तो कहने का मतलब है, जब हम लोगों के गुरुदेव ऐसा मिले हैं तो बस थोड़ा सा तो उनसे हम लोग को सीख करके और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और हम सारे लोग अच्छे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टीम मैसेज का एक ऐसा माहौल बन गया है कि सर हम लोग बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस थोड़ा समय लग रहा है सर, हम लोग इस जगह पे पहुंचेंगे। बस आपका आशीर्वाद और कृपा बना रहना चाहिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस इसी तरह हम लोग को बीच बीच में अपना जो आपने जो जर्नी किया ना सर, वो थोड़ा थोड़ा जब देते हैं ना तो और एनर्जी मिल जाता है कि यार बिल्कुल हम लोग को रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कभी भी मने शांत नहीं रहना है, ऐसा लगने लगता है। तो आज तो सर हम लोग सारे लोग एकदम पूरा एनर्जी से फुल हो गए हैं, अब हम लोग बस निकल ही पड़ेंगे फिर सर। बस आपका आशीर्वाद और कृपा बना रहे सर। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर बात वही है कि क्या आज से आप दौलतमंद बनने की राह पे आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे, या फिर वही सोच के साथ वहीं पे बैठे रहेंगे। देखिए, दोनों चीज आपके, आप सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जब सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए। और काफी मैं देख रहा हूँ, काफी एनर्जी से लोग भर गए हैं, चेहरे पे स्माइल है और लोग यस 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 कर रहे हैं अपने। बहुत बहुत लग रहा है कि आप टीम एसएस में कुछ बढ़िया मतलब इतिहास रचा जाएगा और इस महीना बहुत खतरनाक बिजनेस होने वाला है, लोगों का लेवल चेंज होने वाला है। और इसी महीना से वो बोलते हैं ना कि अमीरी का बीजारोपण हो जाएगा और इसी महीना से वो झलक दिखेगा आप लोगों के अंदर, आप लोगों के टीम बिजनेस लेवल इनकम से इसी महीना से आप लोग दिखाएंगे
तो मेरा यही सपना है कि टीम एसएस नंबर 1 रहे, आप सारे लोग नंबर 1 रहे, सफल हो, और अगर आईएमसी में आगे नाम लिखा लिए तो चेयरमैन बने, लाखों रुपया कमाए, क्राउन प्रेसिडेंट बने, अपने सपनों को पूरा करें, और जो भी नॉलेज, गाइडलाइन, मार्गदर्शन हम लोग से बन पड़ेगा वो हम लोग टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बस उस पे आप कितना चलते हैं, कितना तेजी से चलते हैं, कितना आत्मसात करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ बात करके, और मैं सोच ही रहा था कि कब मुझे एक दिन मौका मिले, क्योंकि एक से एक धुरंधर ट्रेनर तैयार हो गया टीम एसएस में, तो मुझे लगा कि भाई मेरे ही डिमांड कम हो गया, तो याद दिलाने के लिए कि मैं भी हूँ टीम एसएस में आज आ गया आप लोगों के बीच। तो चलिए ठीक है, और कल मैं आप लोगों को बता दूं, सोशल मीडिया का टॉपिक लेके कल मैसूर कर्नाटक से किरण जी आप लोगों के बीच रहेंगे, जो बताएंगे आप लोगों को कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पिछला उनका सेशन बहुत जबरदस्त रहा, बहुत ही आसान भाषा में और प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बताए, तो बहुत जबरदस्त वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो कल उनके साथ हम लोग मिलते हैं ठीक 8 बजे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, गुड आईएमसी। धन्यवाद सर।